Hello, good morning, students. Today in 12th class mathematics, we are starting a new concept, integration by partial fractions, है ना. तो ये partial fractions का जो concept है, we'll straight away discuss this with the help of a problem. Exercise 7.5. Exercise 7.5 में और जैसे जैसे जो चीज़ नई आती जाएगी वो अभी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ जो ऐसा लगेगा जरूरत है तो वो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ में डिस्कस करते जाएंगे. इसमें आपको इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस रहेंगे. किसी एक कंपाउंड फ्रैक्शन को, एक कॉम्पोजिट फ्रैक्शन को इसके कंपोनेंट फ्रैक्शंस में ब्रेक करना, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना. तो कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. जैसे x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है तो अभी हम लोग क्या करेंगे. इसमें सबसे पहला काम ये है कि जो भी ये फ्रैक्शन दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको अभी हम लोग स्प्लिट करेंगे इसके कंपोनेंट फ्रैक्शन में. a अपॉन एक्स प्लस वन ऐसा कुछ लिख सकते हैं प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू. इसमें ये चीज याद रखना, अगर आप इसको ऐसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, या फिर अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं उसके लीनियर फैक्टर्स में. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो बच्चों इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, x माइनस 2 x माइनस 3. पहली चीज तो ये कि डिनोमिनेटर शुड हैव लीनियर फैक्टर्स. और दूसरी कंडीशन जो है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये दो कंडीशंस हैं जो अभी हम लोग बोलेंगे अप्लाई होंगी. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसमें एक्सरसाइज 7.5 थी है. अब देखो इसमें x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू को अभी आपने ऐसा कुछ लिख दिया. अब इसमें अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. इसका इंटीग्रेशन मुश्किल था लेकिन इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है. a log x प्लस वन आएगा, इसका b log x प्लस टू है ना. तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं मेन काम इसमें क्या है, a और b कैलकुलेट करना. वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, वो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस a एंड b दैट विल डिस्कस इन दी सब्सिक्वेंट स्टेप्स. तो इसको भी हम कैसे लिख रहे हैं, अगर आपको x अपॉन एक्स प्लस वन और x प्लस टू ऐसा लिखा हुआ है तो बच्चों आपको a और b निकालने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू क्या x प्लस वन. अब इसमें क्या करें, डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू क्या x प्लस वन. अब इसमें क्या करोगे, a और b निकालने के लिए यू कैन सिलेक्ट सम वैल्यूज. और वैल्यूज कैसी लेनी है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, यू कैन टेक x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 2. बट जनरली वी टेंड टू सिलेक्ट दोज वैल्यूज विच कन्वर्ट वन ऑफ दीज फैक्टर्स इनटू 0. तो अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि आप a के नीचे वाला नंबर 0 बना लो. मतलब x प्लस वन, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0. x प्लस वन को अगर आपने 0 ले लिया तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी. x की वैल्यू माइनस 1 रख दो इसमें. x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस b इंटू यहां पर माइनस 1 प्लस 1. तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 विल बी इक्वल टू a. तो a की वैल्यू माइनस 1 आ गया. a की वैल्यू कितनी, माइनस 1 आ गई. अब इसके बाद b अगर निकालना है तो क्या करोगे, b निकालने के लिए b का डिनोमिनेटर 0 बना लो. x प्लस टू को 0 ले लो. फिर इसमें x की वैल्यू इक्वल टू माइनस 2 ले लो. x की वैल्यू माइनस 2 इसमें रख लो तो कितना आएगा, माइनस 2 विल बी इक्वल टू a
इंटू -2 प्लस b इंटू -2 + 1। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, -2 विल बी इक्वल टू b इंटू -1, तो b की वैल्यू बच्चों इसमें 2 आ गई। a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब a और b, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -2। तो अब हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसा लिखेंगे ये दिखा दे रहे हैं अभी हम आपको। ये वाला पार्ट बच्चों रब कर दे रहे हैं। This will be written as -1 upon x + 1 प्लस b की वैल्यू 2 upon x + 2। अब आप इसको किसी एक आध दो प्रॉब्लम्स में तो ये भी वेरीफाई कर कर देखना कि एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर क्या ऐसे ही कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो चेक करके देख लें। सिर्फ पहला प्रॉब्लम है इसलिए चेक कर लेना। x + 1 लिखा, x + 2 लिखा, यहां पर ये -x -2 आया और ये +2x + 2 आया, तो ये +2 -2 कैंसिल होगा, 2x - x x आ जाएगा। सो परफेक्टली ओके। सो वी हैव चेक द आंसर आल्सो। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको स्प्लिट कर लिया था। कैसा स्प्लिट कर लिया था, a/x + 1। इस वाले को अब हम लोग ब्रेक करके लिख लेंगे। ब्रेक करके कैसा लिख लेंगे, a की वैल्यू कितनी है, -1/x + 1 प्लस 2 अपॉन x + 2। बस इंटीग्रेशन। अब इसके बाद बिल्कुल भी टफ नहीं है। आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -log (x + 1 प्लस 2 log (x + 2) एंड प्लस c। सो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। इसमें चाहो तो और भी लॉ की प्रॉपर्टीज लगाकर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसा, इसको भी हम लोग कैसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये लॉग सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें, log (x + 2) का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 जो पावर है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 log (x + 2) को log (x + 2) का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर -log (x + 1) प्लस c। आंसर यहीं पर आ गया है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी। x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 1। log m - log n को log m/n ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। दिस वाज द फाइनल आंसर, बट ऑन अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log तो ये ऐसा कुछ और लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो जो कंडीशंस हैं इनको सॉल्व करने की, ये अभी हमने बता दिया कि डिनोमिनेटर कैन बी स्प्लिट इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये सबसे पहले चेक करेंगे। 1/(x² - 9) dx। इसको अभी हम लोग देखते हैं कि आप इसको x - 3 × x + 3 ऐसा कुछ स्प्लिट कर सकते हो। अब क्या करोगे, हम इधर पर जगह छोड़ देना, ये पार्शियल फ्रैक्शंस वाला काम यहां पर कर देना। 1/(x - 3) × x + 3। इसको कैसा लिख लेंगे, a/(x - 3) प्लस b/(x + 3) ऐसा लिख लिया। अब क्या करोगे, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए। 1/(x - 3) × x + 3 a × x + 3 प्लस b × x - 3 अपॉन x - 3 × x + 3। ठीक, अब देखना है इसको, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 = a × x + 3
प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। अब ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए आप एक्स की कुछ वैल्यूज रख लो। जरूरी नहीं है जो अभी हम वैल्यूज बोल रहे हैं वो लें, आप एक्स की वैल्यू यू कैन टेक एनी वैल्यूज, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, आपको भी ऐसी कोशिश करना है कि कुछ फैक्टर जीरो हो जाए। जैसे एक्स माइनस थ्री को जीरो ले लो, या फिर इसको देखो एक्स माइनस 3 को जीरो ले लो। एक्स माइनस 3 को जीरो ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 रख लो दोनों तरफ। अब यहां पर तो एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 3, यानी कि ए की वैल्यू 1/6 आ गई। फिर उसके बाद अब आप x प्लस 3 को जीरो ले लो। आपको ये वैल्यूज अगर अच्छी नहीं लगे तो आप जो चाहें वो वैल्यूज ले सकते हैं। x इक्वल टू -3, अब इसमें x इक्वल टू -3 रखो तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 है ना। ये 1 इज इक्वल टू -6b, तो b की वैल्यू -1/6। अब इसमें वैल्यू जो आ गई, एक ये आ गया और दूसरी ये वैल्यू आ गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब a हटाकर, ऐसा मत हटाना, हम सिर्फ जगह और टाइम दोनों सेव कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 1/6 अपॉन x माइनस 3, b -1/6 अपॉन x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा, 1/6 log ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/6 log ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस c। इसको अगर आप चाहें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/6 log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस c। इसको क्या लिखोगे, log m माइनस log n को 1/6 log ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ऐसा कुछ आ जाएगा, एंड प्लस c। सो दिस इज द आंसर। दिस वाज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से ये वैसे ही है, लीनियर फैक्टर्स हैं। क्वाड्रेटिक अगर आएगा और वो अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो कैसे करना है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी प्रॉब्लम्स की मदद से फिर से डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थ्री एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इसको फिर से कैसा करेंगे, इसको अभी हम लोग 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको स्प्लिट करेंगे। a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब अच्छे से सुनना, देखो इसमें लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। यहां पर 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब लीनियर फैक्टर इंटू लीनियर फैक्टर इंटू लीनियर फैक्टर, तो क्यूबिक टर्म आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है। अगर ये इक्वल है या ज्यादा है तो आपको डिवीजन करना है, उसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर लिख दे रहे हैं 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। दिस विल बी रिटन एज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3।
अब ये थोड़ा सा बड़ा है ना। अब हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक की भी बात की थी अभी हम लोगों ने। शॉर्ट ट्रिक में अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक का डिनोमिनेटर जीरो बनाते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और इससे x की जो वैल्यू मिलती है, इस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो तो a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। कैसे मिलेगी? 3 इंटू वन माइनस वन अपॉन, इसमें नहीं रखना, जिसमें ये जीरो में कन्वर्ट हो जाए इसमें नहीं रखना, इसमें नहीं रखेंगे तो 1 माइनस टू और 1 माइनस थ्री। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, और ये आप एग्जामिनेशंस में अगर समय कम पड़े तो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए टाइम कम है, ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और ये माइनस टू आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक अभी हम लोग बी निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं और सी भी। तो अभी हम आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है जो एग्जामिनेशंस में यूज करना है, उसी की मदद से अभी हम आप इनको सॉल्व करके बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी एक दो प्रॉब्लम्स में बताते जाएंगे, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ए बी एंड सी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। अब देखो प्रोसेस क्या है, 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इसके बाद प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये एलसीएम ले लिया, अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब डिनोमिनेटर्स कैंसिल होंगे तो 3x माइनस वन। अब बस इसके बाद जो है बहुत इजी हो जाएगा। देखने में ये बड़ा सा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, वैल्यूज क्या रखोगे? वैल्यूज x की वैल्यू 0 1 2 3 आप जो चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन अब देखो दूसरी वैल्यूज रखने में नुकसान क्या है। जैसे सपोज x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस टू माइनस थ्री प्लस b इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस c इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। ये कितना आ जाएगा, 6a प्लस 3b एंड प्लस 2c, है ना। तो ऐसी तीन इक्वेशंस बनेगी अगर आप प्रॉपर वैल्यूज नहीं रख रहे। फिर एक अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा कि पहले आप एबीसी की वैल्यू सॉल्व करो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू जीरो नहीं ले रहे हैं, हमने लिखकर जरूर बता दिया x की वैल्यू 1 ले लो, जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है x की वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस b इंटू वन माइनस वन जीरो प्लस c इंटू वन माइनस वन जीरो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 3 माइनस वन 2 आ गया इज इक्वल टू ये कितना आ गया, a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, है ना। तो a की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, a की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। अब हम वैल्यूज लिखते जाएंगे, देखो ये सब कुछ सामने रखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये रब कर दे रहे हैं हम इतना पार्ट, चलो यहां पर लिख दें। b की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो नीचे क्या है फैक्टर, x माइनस टू, तो x इक्वल टू 2 रख दो। ये अभी हम आपको तरीका बताते जा रहे हैं कौन सी वाली वैल्यू किससे मिलेगी। इसको 0 बनाओ, x माइनस टू को 0 बनाने के लिए आपको जो वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 किस में रखना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस वन इंटू 2 माइनस थ्री प्लस c इंटू 2 माइनस वन इंटू 2 माइनस टू, c इंटू 0, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो अब कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू
यहां पर कितना मिलेगा, ये तो 0 आ गया, और ये कितना आएगा, ये 1 आ गया और ये -1 आ गया, है ना, तो ये -b आ गया, तो b की वैल्यू -5 आ गई, तो b विल बी इक्वल टू व्हाट, b विल बी इक्वल टू -5, b की वैल्यू -5। अब उसके बाद c की वैल्यू, अब c निकालने के लिए इसको अभी हम रब कर दे रहे हैं, c निकालने के लिए c का डिनोमिनेटर 0 करो, c का डिनोमिनेटर 0 करने के लिए x की वैल्यू 3 रख लो, x की वैल्यू 3 रखो आप इसमें, 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू 1, है ना, तो c की वैल्यू बच्चों कितनी 4 आ गई, तो a b और c की वैल्यूज मिल गई, अब c की वैल्यू 4, ये देखो, अब किसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था 3x माइनस 1, अब इसकी जगह क्या लिख लोगे, इसकी जगह आप ये सब कुछ लिख लोगे, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट ही लिखना है बस, है ना, तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस c, ऐसा कुछ मिलेगा। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। आंसर भी चेक कर ले बच्चों, एक आध क्वेश्चन का तो बीच में 7.5 में क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्टली ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन बच्चों कोशिश करना साथ में ही सॉल्व करते जाएं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि प्रोसेस अब बच्चों रिपीट हो रहा है सभी में, बिल्कुल वैसे ही एबीएस मेन चीज है, आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। अब इसको क्या करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ऐसा कुछ लिख लिया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इधर एलसीएम ले लें, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा, अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इधर भी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, एलसीएम जो लिया है वो इसके साथ कैंसिल होगा। अब इसमें क्या करो, x की वैल्यू 1 ले लो, एक का डिनोमिनेटर 0। आपको अभी हम बार बार यही कह रहे हैं, आप किसी एक प्रॉब्लम में ऐसी वैल्यूज लीजिएगा जो अभी जो हमने ली है वो नहीं लेना, कोई और वैल्यूज लेकर चेक करके देखो, है ना, यू विल गेट द आंसर परफेक्टली। x की वैल्यू 1 अगर आप रखोगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू
1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो ए की वैल्यू बच्चों 1/2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी 1/2। बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 2 ले लो। एक्स की वैल्यू 2 अगर आप लोगे तो 2 यहां पर रखो, 2 इज इक्वल टू ए इंटू 0, एक्स की वैल्यू 2 रख दी। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, है ना, प्लस c इंटू 2 अगर आप रखो तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 मतलब ये 0। तो ये कितना आ जाएगा 2 विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b इंटू ये 1 और ये माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू बच्चों माइनस 2 आ गई। b की वैल्यू इसमें कितनी माइनस 2 आ गई। अब c अगर आपको निकाला तो x की वैल्यू 3 रख लो। x इक्वल टू 3 अगर आप रखोगे तो 3 विल बी इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 0, b इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0, प्लस c इंटू 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें c की वैल्यू बच्चों कितनी 3/2, c की वैल्यू इसमें कितनी 3/2 आ जाएगी। अब इसमें रख लो वैल्यूज। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3/2। आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, है ना। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, यहां पर लिख दे रहे एक साथ dx, बस। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1। इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है, देखो बच्चों, मुश्किल से एक लाइन, हार्डली 1 लाइन, -2 log ऑफ x माइनस 2। तो प्रोसेस किस चीज का बड़ा है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको जो पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ है। अब देखो यहां पर क्वाड्रेटिक टर्म आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, 2x अपॉन, इसको आप फैक्टराइज कर लो, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, है ना, x इंटू एक्स प्लस 2 आएगा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। तो ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता दिए क्योंकि 12th में आने के बाद ये तो अभी हम लोग काम जल्दी से कर सकते हैं, बस। अब क्या करोगे, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को कैसा लिखोगे बच्चों, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब a और b निकालने का प्रोसेस बिल्कुल फिर वैसे ही है ना। तो नया क्या था इसमें, एक क्वाड्रेटिक टर्म दे दिया था चेंज के लिए, तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा लिखा। फिर 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल होगा, है ना।
अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 रख लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0। x की वैल्यू -1 अगर आप रखोगे, x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा -2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -2। a की वैल्यू इसमें -2 आ गई। अब b अगर निकालना है, x इक्वल टू -2 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 2 इंटू -2 इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, यानी b इंटू -1 माइनस b आ जाएगा, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसको a की वैल्यू कितनी रख लो, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 4। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने पर x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करना था, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा -2 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 एंड प्लस c, फिनिश। इतना ही सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा अब टाइप चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, डिग्री ऑफ सेकंड वाली, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 6 में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब देखो यहां पर डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ क्या अलग करना पड़ेगा वो देखो। अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि आप इसको ऐसा स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो ये भी एक डिवीजन का तरीका ही है। अभी हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया, वी हैव स्प्लिट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को अभी हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, है ना। अब देखो इसमें एक एक्स कैंसिल होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको अलग सॉल्व कर लो। किसको, आप देखना ध्यान से, इसमें देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है यहां पर 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला कि आप इसमें डिवीजन कर लो, एक तो तरीका ये है, या फिर बिना डिवीजन के क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग स्प्लिट करके डिवीजन जैसे ही काम हो गया, आपने स्प्लिट कर लिया तो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें अभी भी दिक्कत है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अब हम लोग इसमें या तो डिवाइड करो या कुछ और डिवीजन करने के और भी तरीके हैं। कैसे, अब देखो इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, अच्छे देखना, प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, ऐसा कुछ लिखा, वही लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्यों किया, माइनस 2x बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। अब देखना, अब माइनस 2x बन गया। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो अभी हम पहले इसको रब कर दें। देखो ये माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो अभी हम लोगों ने माइनस एक्स लिखने के लिए ये प्लस लगा दिया, ये माइनस एक्स लिख दिया।
अब -2x जो डिनोमिनेटर में वो बना रहे हैं, देखो ये -2x बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या किया, 1 - 2x बना लो। 1 - 2x कैसे बना लें, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इजी हो गया, कैसा इजी हो गया, 1/x इंटू 1 - 2x है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करोगे, दिस अपॉन डिनोमिनेटर 1 - 2x अपॉन 2 इंटू 1 - 2x, ऐसा कुछ लिख लिया। इसको अपॉन डिनोमिनेटर माइनस 1/2 इंटू 1 - 2x। अब देखो अब क्या चीज इजी हो गई, अब इसमें इसका इंटीग्रेशन तो बन जाएगा, 1/2 है, इसका भी इंटीग्रेशन बन जाएगा, लॉग में आएगा। लेकिन अब इसको करना है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप लिख लो, a/x प्लस b/1 - 2x, ऐसा कुछ लिख लो, है ना। अब 1/x इंटू 1 - 2x, x इंटू 1 - 2x, a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू x। अब इसमें x की वैल्यू 0 ले लो ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 0। तो a की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, और b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, इसको 0 बना लो, x की वैल्यू 1/2 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 1/2 रख लो, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 आ जाएगा प्लस b इंटू 1/2। 1 - 2x को आपने 0 कर दिया, 1 - 2x को 0 कर दिया तो a इंटू 0 आ गया, x की वैल्यू कितनी 1/2, b इंटू 1/2, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी 2 आ गई। बस अब सारी चीजें सॉल्व हो गई। सारी चीजें कैसी सॉल्व हो गई कि अब हम लोग इसको हम ये रब कर दे रहे हैं बच्चों, ये वाला पार्ट, ये इस प्रॉब्लम को अच्छे से कर लेना है ना। हम इसका एक और तरीका बताएंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास। ये कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, a/1/x, ठीक है, प्लस b/2/1 - 2x। एक तो ये लिख लिया, इसको ब्रेक किया, प्लस 1/2 आया माइनस 1/2 इंटू 1 - 2x dx। अब इसमें दो टर्म्स बच्चों एक जैसे आ गए, कौन सी वाली, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी हम लोग, ये 2 माइनस इसमें 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x आ गया, ठीक है, और 2 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2x। इधर 1 - 2x जो है 1/1 - 2x दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो 2 बचा, यहां पर -1/2 बचा, और 1/2 का कितना आ जाएगा 1/2 इंटू x, क्योंकि ये तो 1/2 है, नंबर है, प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा log x प्लस 3/2। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 1 - 2x, और x के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड भी कर लो, x के साथ क्या है -2, तो -2 से डिवाइड कर लिया, प्लस x/2 एंड प्लस c। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा। आंसर एक बार चेक कर ले, x/2 आ गया, ठीक है, log x आ गया, -3/4 log 1 - 2x, परफेक्टली ओके। बस ये भर याद रखना, ये अभी हमसे छूट जाता है कि log में आपको क्या लगाना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लगानी है। तो अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो उनका टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब इसमें वी विल बी हैविंग इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, इन द सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड,
तो वो कैसे करना, दैट विल बी डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट टर्न। तो आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक ऑन द नेक्स्ट टर्न।